मेनका नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वो एक कम शक्तियों वाली बेवकूफ सी इच्छाधारी नागिन थी, जिसका नागलोक की ऐशो आराम वाली जिंदगी में जीना मुश्किल था। आप लोगों को लगता होगा कि नागलोक में अमीरी गरीबी तो होती ही नहीं है, पर दोस्तों अमीरी गरीबी ऊंच नीच तो हर जगह है, तो नागलोक इससे कैसे बच सकता था। अब वापस मेनका पर आते हैं। नागलोक में दिवाली की तैयारियां हो रही थी, लेकिन मेनका पर तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कुछ खरीद सके। हालांकि नागिनों को पैसे की क्या जरूरत, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। इसीलिए वो अपनी एक दोस्त नगमा से बोलती है। नगमा, कैसी नागिन है हम यार, एक बात बता, हमारे पास तो दिवाली की खरीदारी करने तक के पैसे नहीं हैं। यार हम तो इच्छाधारी नागिन हैं। चल धरती लोक की किसी बड़ी शॉप में चलते हैं, उनको डराकर वहाँ से सामान ले लेंगे। नहीं यार, वो लोग तो वैसे ही नागिनों को बुरा समझते हैं, और उनको डराकर अगर अपने लिए कुछ लिया ना तो ये नागलोक के नियमों के खिलाफ होगा। तो यार क्या करें, किसी बड़े सेलिब्रिटी का रूप लेकर चले, कोई हमसे पैसे ही नहीं लेगा। नहीं, हम किसी से भी धोखे से कुछ नहीं ले सकते, ये नागलोक के नियमों के विरुद्ध है। अगर किसी को पता चल गया ना तो दिवाली पर हमारा दिवाला निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, धरती लोक पर जाकर किसी ऐसे इंसान का रूप लेते हैं जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, फिर हम भी वैसे ही कपड़ों में आ जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। मेनका और नगमा दोनों अपने नागिन रूप में धरती लोक पर जाते हैं और एक सुनसान सी जगह पर आकर इंसानी रूप ले लेते हैं। जिसके बाद वो वहाँ की मार्केट पे घूमकर बेहद सुंदर कपड़े पहने औरतों को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर दो औरतों पर जाती है जिन्होंने बेहद खूबसूरत लहंगे को पहना हुआ था। फिर क्या था, मेनका और नगमा सबकी नजरों से छुपकर उनका रूप ले लेती हैं। दोनों का रूप तो बदल जाता है, लेकिन कपड़े नहीं। ये देखकर नगमा बोलती है, यार ये क्या, हमारा रूप तो बदल गया लेकिन कपड़े नहीं, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, मैंने तो पहले कभी ट्राई नहीं किया। इसका मतलब टीवी सीरियल में जो नागिन अपने रूप के साथ कपड़े भी बदल लेती थी, वो सब झूठ था। और नहीं तो क्या। धरती वासियों ने लोगों के साथ साथ आज हम नागिनों को भी उल्लू साबित कर दिया। जो इनकी दिखाई हुई चीजें हैं ना, उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। वो टीवी सीरियल वाले ना झूठ बोलते हैं। हाँ चल, अब यहाँ से नागलोक जाकर कुछ सोचते हैं। दोनों वापस अपना भेष बदलकर नागलोक में वापस जाने को होती हैं। तभी मेनका की नजर बाजार में बैठी गरीब औरतों पर पड़ती है, जो कि दिवाली के लिए दिए बेच रही होती हैं। ये देखकर मेनका को एक आइडिया आता है और वो नागलोक जाकर नगमा से बोलती है, नगमा, क्यों ना हम दिए बनाकर बेचे, मेहनत की कमाई से दिवाली की खरीदारी करेंगे। हाँ ये सही है। दोनों सहेलियां दिए बनाकर धरती लोक पर जाती हैं और वापस से दो बुढ़िया का रूप लेकर बाजार में अपने दिए बेचने के लिए बोलती हैं। ले लो, दिवाली पर घर सजाने के लिए दिए ले लो। सौंधी सौंधी खुशबू वाली मिट्टी से बने दिए ले लो। प्यार और यकीन को बनाए रखने के लिए दिए ले लो। घर को जलाने के लिए दिए ले लो। नगमा की ये बात सुनकर मेनका उससे बोलती है, पागल है क्या बोले जा रही है? अरे घर को रोशन करने के लिए दिए लिए जाते हैं, जलाने के लिए नहीं। ओह सॉरी। शाम से रात हो जाती है, लेकिन उनके दिए कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद दोनों नागिन नागलोक लौट आती हैं और उदास हो जाती है। तभी नगमा बोलती है, यार क्यों ना हम ये दिए नागलोक में बेचे, यहाँ भी तो दिवाली मनानी है। हाँ सही कहा, चलते हैं। मेनका और नगमा दोनों नागलोक में अपने दिए लेकर नाग नागिनों के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उनसे दिए नहीं खरीदता। तभी उनका मायूस चेहरा देखकर नागलोक का एक नाग महेंद्र उनके पास आकर बोलता है, ओए अमावस्या की काली रात, क्या हुआ? दिवाली के दिए बेचने चली थी, वो भी नागलोक में? अरे दिमाग घुटनों में आ गया है क्या? अरे तुमसे मतलब, हम कुछ भी करे बताओ, अपने काम से काम रखो ना। अगर ज्यादा बोले ना तो भी डंक मार के जहर फैला दूंगी। ओह, तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी एक नाग हूँ और तुम्हारा जहर मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाकी मैं तो तुमको ये कहने आया था कि तुम लोगों के पास दिमाग की कमी है क्या? जी नहीं, तुमने हमको अपने जैसा समझ लिया है क्या? ओह प्लीज, मैं तुम जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। और हाँ,
तुमको ये बताने आया कि तुम दोनों एक इच्छाधारी नागिन हो और हर इच्छाधारी नागिन के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने लिए अपनी शक्तियों से कुछ भी अवतरित कर पर सकती है। हमने तो बहुत ट्राई किया था, सुंदर लहंगा पहने एक औरत का भेष भी लिया था, लेकिन बस हमारा चेहरा ही बदला, कपड़े जो के त्यों ही रह गए। तुम भी धरती वासियों के नाटक देखती हो क्या? अरे वो सब सिर्फ काल्पनिक होते हैं। तुमको जो भी चाहिए अपनी आंखें बंद करके मंगवा लो। नगमा और मेनका दोनों अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने मन में एक खूबसूरत सी पोशाक को सोचते हुए अपनी आंखें खोलती हैं, जिसके बाद उनके सामने वही पोशाक आ जाती है। दोनों बहुत खुश होती हैं और महेंद्र को धन्यवाद करते हुए बोलती हैं। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं। हाँ, क्योंकि तुम इस नागलोक की सबसे बैल बुद्धि नागिन हो। तुम जैसी नमूनियों को तो धरती लोक पर होना चाहिए था। माना तुमने हमारी मदद करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको हमारी बेइज्जती करने का हक मिल गया। जाओ ना, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी ताकि तुम यूँ गरीब बनकर नागलोक की बेइज्जती न करवाओ। हटो अब। महेंद्र अपनी बात बोलकर चला जाता है और नगमा मेनका के पास अब अपनी दिवाली की पोशाकें थी, जिसको हाथ में लेकर दोनों बोलती हैं। यार हमें कपड़े तो मिल गए, अब दिवाली तो अच्छी जाएगी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हम दिवाली मनाएंगे कहाँ, धरती लोक पर या नागलोक पर। पर मेनका, यहाँ नागलोक में तो आतिशबाजी ही नहीं होती, और बिना आतिशबाजी की दिवाली का क्या मतलब? हाँ वो तो है। चलो इस बार फिर हम धरती लोक पर दिवाली मनाएंगे। दोनों अच्छे से तैयार होकर धरती लोक पर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जला रहे हैं और वो भी अपने इंसानी रूप में उन लोगों के साथ घुल मिल जाती हैं। चारों तरफ लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। तभी मेनका और नगमा के लहंगे में दो लड़के चुपके से पटाखों की लड़ी बांध देते हैं और उनमें आग लग जाती है, जिसके बाद जैसे ही पटाखे फूटने शुरू होते हैं, मेनका और नगमा इधर उधर भागकर घबराने लगती हैं। फिर उनकी मदद के लिए एक मोहन नाम का लड़का आता है, जो उनके पटाखों की लड़ी पर पानी डालकर आग को बुझाते हुए बोलता है। कौन है ये? किसने किया? अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि दिवाली खुशियों का त्योहार है? ऐसे किसी को परेशान करके क्या खुशी मिलती है तुमको? मेनका इस घटना से गुस्से में आकर अपने विशाल नागिन रूप में आकर बोलती है। तुम इंसानों ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। अरे हम तो तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ बांटने आए थे, दिवाली मनाने आए थे, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। अब नागिन के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेनका का गुस्सा देखकर आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं और वो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसीलिए वो जैसे ही उन सब पर वार करने जाती है, तो मोहन आगे आकर उनके सामने हाथ जोड़कर बोलता है। हे इच्छाधारी नागिन, मैं जानता हूँ आपके साथ यहाँ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, पर इन सबको क्षमा कर दो। दिवाली खुशियों का त्योहार है, आपके वार से यहाँ लोगों की खुशियाँ छिन जाएंगी, माफ कर दीजिए। मेनका को मोहन की बात सही लगती है, साथ ही वो बुरी नागिन नहीं थी, इसीलिए अपने गुस्से को शांत करते हुए वो सबको माफ करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहन एक बार फिर उससे बोलता है। नागिन जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो प्लीज ये दिवाली आप हमारे साथ मना लीजिए। एक नागिन की दिवाली देखने का मौका मिल जाएगा हमें। मेनका मान जाना यार प्लीज। नहीं नगमा, तो भूल गई इन लोगों ने अभी हमारे साथ क्या किया। अरे अगर ये हम नाग नागिनों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये बाकी के जानवरों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। जी मैं मानता हूँ इस घटना से आप लोगों पर इंसानों की गलत छवि गई, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि इधर के लोग दोबारा कभी ऐसी दिवाली नहीं मनाएंगे जिसमें किसी दूसरे इंसान या जानवर को नुकसान पहुँचाएं। और यही नहीं, हर जगह मैं यही समझाऊंगा कि दिवाली सभी के लिए खुशियों का त्योहार है, इसीलिए अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद हर इंसान अपने कान खोलकर सुन ले कि चाहे कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर हम नाग नागिन ही क्यों ना हो, दिवाली सबके लिए एक जैसी है और सबके जिंदगी में खुशियाँ लाती है। तो कृपा करके दर्द का माहौल ना बनाए। मेनका और मोहन की बातें वहाँ मौजूद लोगों की आंखें खोल देती है, जिसके बाद मेनका के साथ गलत करने वाले लड़के उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग
दोबारा ना ऐसा करने का वचन देते हैं, जिसके बाद वो सब नागिन के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।